धोखा देने वाली प्रेमिका को कैसे संभालें? हाउ टू हैंडल अ चीटिंग गर्लफ्रेंड। बेवफाई को संभालना मुश्किल है। अगर आपको पता चला कि आपकी प्रेमिका धोखा दे रही है, तो आप उससे फिर से भरोसा करने और आगे बढ़ने में मुश्किल हो रही हैं। सामना करने के लिए आपको यह मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि क्या संबंध सहेजने लायक है। अपनी प्रेमिका के साथ आगे बढ़ने की अपेक्षाओं के बारे में खुलकर संवाद करें और दोस्तों और पेशेवर चिकित्सकों दोनों से भावनात्मक समर्थन प्राप्त करें। स्टेप 1, Evaluating द सिचुएशन। 1, अपने आप से कुछ सवाल पूछें। आपके द्वारा धोखा दिए जाने के बाद पहला कदम रिश्ते का मूल्यांकन कर रहा है और यह निर्धारित करता है कि आपके रहने के लिए इसके लायक है या नहीं। यह निर्णय लेने के लिए आपको स्वयं से कुछ प्रश्न पूछने की आवश्यकता है। अपने आप से जितना हो सके ईमानदार रहें। क्या आपकी प्रेमिका ने अतीत में धोखा दिया है? कुछ के लिए धोखा एक बाध्यकारी व्यवहार है जो बार बार होता है। यदि समस्या इस विशिष्ट संबंध में कम निहित है और आपकी प्रेमिका की निष्ठा के साथ एक समस्या है जो व्यक्तिगत नहीं है, तो धोखा देना स्वीकार करने और अतीत को प्राप्त करने में आसान हो सकता है। आपकी प्रेमिका ने धोखा क्यों दिया? जबकि कुछ लोग कह सकते हैं कि धोखा धोखा है, कहानी का अंत है, तथ्य यह है कि बेवफाई के पीछे के कारण बहुत मायने रखते हैं। एक रात विशुद्ध रूप से शारीरिक पर्ची अप करने के लिए एक लंबे समय तक चक्कर से माफ करना आसान हो सकता है जिसमें आपकी प्रेमिका किसी और के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई थी। अपने आप को अपनी प्रेमिका के जूते में डालने की कोशिश करें और सवाल करें कि आपको उसकी स्थिति कैसी लगी होगी। जब धोखा हुआ तो आपके रिश्ते की स्थिति क्या थी? यदि संबंध किसी खुरदरे पैच में था और आप जानते हैं कि आपकी प्रेमिका दुखी थी, तो धोखा देना आसान हो सकता है। क्या आप दो एक दूसरे के लिए दी गई थी? क्या उसे रिश्ते के बाहर भावनात्मक जरूरतों की जरूरत थी? यदि हाँ, तो क्या इन समस्याओं को ठीक किया जा सकता है या आपको दोनों संबंधों को तोड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए? 2, यौन मजबूरी के बारे में जानें। धोखा देने को प्रोत्साहित करने वाले कारकों पर खुद को शिक्षित करना आपकी प्रेमिका को समझना और क्षमा करना आसान बना सकता है। यदि आपकी प्रेमिका ने अन्य भागीदारों के साथ धोखा किया है, तो यौन मजबूरी और उसके कारणों के बारे में जानें। बाध्यकारी यौन व्यवहार एक शब्द है जिसे कई प्रकार की कामुकता गतिविधि के लिए लागू किया जाता है जो सामाजिक मानदंडों के बाहर होता है, जिसमें कुछ प्रकार की बेवफाई शामिल है। बेवफाई को आमतौर पर केवल एक अनिवार्य यौन व्यवहार माना जाता है यदि यह व्यवहार का एक पैटर्न है जो बिना विचार के और महान व्यक्तिगत जोखिम में लगे हुए व्यक्ति है। यदि आपकी प्रेमिका ने अतीत में भागीदारों के साथ धोखा किया है, तो वह ऐसा अनिवार्य रूप से कर सकती है। एक बार जब आपके पास शांत होने का समय होता है, तो अपनी प्रेमिका से पूछें कि क्या उसे लगता है कि उसका यौन आवेगों पर कोई नियंत्रण है और अगर उसे अपने यौन अनुभवों से कोई खुशी मिलती है। यदि उत्तर नहीं है, तो उसे एक विकार हो सकता है जिसे मनोरोग उपचार की आवश्यकता होती है। याद रखें, सभी धोखा अनिवार्य नहीं है। यह महत्वपूर्ण है कि बेवफाई को स्वतः विकार के रूप में परिभाषित न किया जाए। यदि आपकी प्रेमिका आपके रिश्ते में किसी मुद्दे के कारण धोखा देती है, या यदि वह बहुपत्नी है और एक मोनोगैमस रिश्ते में दिलचस्पी नहीं रखती है, तो उस पर आरोप लगाते हुए कि वह अव्यवस्थित है। वह ऐसा महसूस कर सकती है कि आप निर्णय लेने वाले हैं और अन्य अधिक प्रासंगिक मुद्दों को अनदेखा कर रहे हैं, जिससे उसे धोखा मिला। 3, दूसरों तक पहुंचना। अपने आप को धोखा देने के भावनात्मक प्रभाव के माध्यम से छांटना मुश्किल हो सकता है। अपनी भावनाओं को समझने और बेहतर ढंग से बात करने में मदद करने के लिए दोस्तों और परिवार के सदस्यों तक पहुंचें। उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों से बात करें जिन पर आप भरोसा करते हैं, जिन्हें आप जानते हैं कि वे फैसले से बचेंगे। उन्हें जो हुआ उसके बारे में बताएं और भावनात्मक समर्थन के लिए कहें। लोग सलाह दे सकते हैं, लेकिन विनम्रता से उन्हें बताएं कि आप केवल अपनी भावनाओं का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए निर्देशों की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोधी मत बनो। दूसरों तक पहुंचना ठीक है, लेकिन अपनी रिश्ते की समस्याओं के बारे में अपनी प्रेमिका की मां, सबसे अच्छे दोस्त या सहकर्मी को न बताएं। अपनी प्रेमिका के साथ मिल जाने से पहले जिन लोगों के साथ आपका मौजूदा संबंध था, उन्हें चुनें। 4, एक खुले रिश्ते पर विचार करें।
कुछ लोग बहुपत्नी होते हैं। इसका मतलब है कि वे एक ही साथी के साथ रहने के लिए संघर्ष करते हैं और चाहते हैं कि कोई किसी एकल रिश्ते के बाहर सेक्स और रोमांस की तलाश कर सके। यदि आपकी प्रेमिका इस श्रेणी में आती है तो विचार करें कि आप एक खुले रिश्ते को संभाल सकते हैं या नहीं। बहुपत्नी और खुले रिश्ते कई रूपों में आते हैं। कुछ लोग केवल अपने प्रेमी या प्रेमिका के बाहर यौन संबंधों की तलाश करते हैं, जबकि अन्य एक ही समय में कई यौन और रोमांटिक साझेदार रखना चाहते हैं। यह तय करें कि खुले रिश्ते का क्या स्वरूप है। यदि कोई है तो आप किसी का पीछा करने से पहले सहज हैं। संचार एक सफल खुले रिश्ते की कुंजी है। पाली समुदाय में सीमाओं, सम्मान और अपेक्षाओं पर चर्चा करने के लिए बहुत जोर दिया जाता है। यदि आप चीजों को खोलने की कोशिश करना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप और आपकी प्रेमिका के बीच कई लंबी बातें हैं, जो आप दोनों के लिए एक खुले रिश्ते का मतलब है। याद रखें, खुले रिश्ते को न चाहते हुए भी कुछ भी गलत नहीं है। जब एक रिश्ता की बात आती है तो महसूस करने का कोई गलत तरीका नहीं है। यदि आप एक खुले रिश्ते के विचार से असहज हैं, तो पीछा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। यदि आप और आपकी प्रेमिका के बीच एक रिश्ता के बारे में अलग अलग विचार हैं, तो यह एक संकेत हो सकता है कि आप संगत दीर्घकालिक नहीं हैं। स्टेप 2, इंटरैक्टिंग विद योर गर्लफ्रेंड। एक दूसरे को जगह दें। अगर आपको पता चला है कि आपकी प्रेमिका धोखा दे रही है, तो आप शायद बहुत भावुक हैं। रहस्योद्घाटन के मद्देनजर एक दूसरे को कुछ जगह दें ताकि आप दोनों के पास सोचने के लिए कुछ समय हो। आपका आवेग यह सुनिश्चित करने के लिए हो सकता है कि वह आपकी प्रेमिका को फिर से धोखा न दे। हालांकि, जब आप अपनी प्रेमिका को हर दिन देख रहे हैं, तो किसी रिश्ते के बारे में अपनी भावनाओं के माध्यम से काम करना मुश्किल है। इस समय का उपयोग इस बात पर करें कि आप क्या चाहते हैं। क्या आप पूरी तरह से एक रोमांटिक रिश्ते में देने के लिए तैयार नहीं हैं? आप कहाँ बदलने के लिए तैयार होंगे? अगली बार जब आप अपनी प्रेमिका को देखते हैं, तो आप अपनी इच्छा और ज़रूरतों का पता लगा सकते हैं। 2. एक खुली, ईमानदार बात है। आपको चर्चा करने की आवश्यकता है कि आपकी प्रेमिका के साथ क्या हुआ था। आप चीजों को काम करने का फैसला करते हैं या नहीं, बंद करने के लिए एक खुली और ईमानदार बात महत्वपूर्ण है। सुनो जब आपकी प्रेमिका बात करती है, भले ही यह कठिन हो। आप जिस पर ध्यान दे रहे हैं, उसे दिखाने के लिए मौखिक और गैर मौखिक संकेतों का उपयोग करें। नजर रखें, आगे झुकें, सिर हिलाएं और कभी-कभी जब कोई विराम हो तो टिप्पणी करें। शोर बाधाओं से बचें, जैसे कि एक जोर से कॉफी की दुकान को मनाने के लिए। यह प्रभावी संचार को कठिन बना सकता है। सार्थक प्रश्न पूछना। किन मुद्दों के कारण आपके और आपकी प्रेमिका के बीच संघर्ष होता है? क्या निराशा दर्द का कारण बनता है? किस तरह की चीजों ने आपको खुश किया और आपको जुड़ाव महसूस करने में मदद की? आप और आपकी प्रेमिका के बीच संवाद कैसे होगा? सम्माननीय होना। यह आप दोनों के लिए एक दर्दनाक चर्चा होगी और आपको सिविल, उत्पादक तरीके से समझाने की जरूरत है। विनम्रता से बोलें। ध्वनि रोधक उच्चारण से बचने के लिए आप के बजाय मैं के साथ वाक्य शुरू करें। बोलना बंद कर दें और कोशिश करें कि किसी विषय पर बहुत देर तक ध्यान न दें। यदि आप एक मुद्दे पर 15 मिनट से अधिक समय से चर्चा कर रहे हैं, तो आगे बढ़ने और उस विषय पर फिर से विचार करने का समय हो सकता है। 3. यदि आवश्यक हो तो खुद को बदलने की तैयारी करें। इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी प्रेमिका ने धोखा क्यों दिया। आपके रिश्ते के बारे में ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिनके लिए काम की आवश्यकता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि बेवफाई आपकी गलती थी। इसका मतलब यह है कि यदि आप उन चीजों को निस्तारित करने में रुचि रखते हैं जिन्हें आपको अपने अंत में समायोजन करने की आवश्यकता हो सकती है। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आपकी प्रेमिका ने धोखा क्यों दिया। यहाँ तक कि यह टकराव के लिए दर्दनाक हो सकता है, रिश्ते के साथ कुछ गलत हो सकता है। आपको और आपकी प्रेमिका को अपने रिश्ते के लिए कुछ साझा लक्ष्यों को खोजने की जरूरत है, और इसका मतलब यह हो सकता है कि आपको हमेशा चीजों को करने का तरीका बदलना होगा। बदलाव में समय लगता है। आपको महसूस करना होगा, भले ही आप कुछ बदलाव करने के लिए तैयार हों, चीजें पहले से अलग महसूस करेंगी और एक क्षतिग्रस्त रिश्ते को ठीक करने में समय और प्रतिबद्धता लगती है। 4.
रिश्ते के भविष्य के बारे में निर्णय लें। अंततः आपको यह तय करने की जरूरत है कि आप धोखा को माफ कर सकते हैं या नहीं। कभी कभी ज़रूरतें या इच्छाएं पारस्परिक रूप से अनन्य होती हैं और धोखा अक्सर इस तथ्य से प्रेरित होता है। यदि आपकी प्रेमिका की अलग अलग यौन इच्छाएं हैं या एक अलग यौन भूख है, तो आप दोनों के बीच सामंजस्य नहीं हो सकता है। यदि आप दृढ़ता से विश्वास करते हैं और आपकी प्रेमिका एक खुला रिश्ता चाहती है, तो शायद आगे बढ़ने का समय भी है। ऊब एक और कारक है जो रिश्तों को समाप्त करता है। अपने साथी के बारे में नई चीजों की खोज करना एक लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर आप दोनों अपने रोमांस के दौरान बढ़ रहे हैं, तो यह एक संकेत है कि चीजें अब और काम नहीं कर रही हैं। निरंतर रुचि और व्यक्तिगत विकास में कमी दोनों संकेत हैं, एक रिश्ता एक भविष्य नहीं है। इसके विपरीत, यदि आप और आपकी प्रेमिका एक ऐसी जगह ढूंढने में सक्षम हैं, जहां आप किसी की महत्वपूर्ण जरूरतों से समझौता किए बिना खुश और सहज महसूस करते हैं, तो आप रिश्ते को जारी रखने में सक्षम हो सकते हैं। हालांकि, यह जानकर आगे बढ़े कि बेवफाई के बाद तनाव और विश्वास की कमी प्रमुख मुद्दे होंगे। चीजों को फिर से सामान्य महसूस करने में लंबा समय लगेगा। स्टेप 3, मूविंग फॉरवर्ड। 1, एसटीडी के लिए परीक्षण करवाएं। यह आपकी और आपकी प्रेमिका दोनों के लिए महत्वपूर्ण है कि आपकी प्रेमिका धोखा देने के बाद यौन संचारित संक्रमणों के लिए परीक्षण करे। जो लोग बेवफाई में संलग्न हैं, वे अक्सर सुरक्षित सेक्स में संलग्न होने के बारे में लापरवाह होते हैं। एक पूर्ण एसटीडी स्क्रीनिंग प्राप्त करने के लिए परीक्षण क्लिनिक के अपने डॉक्टर के कार्यालय जाना महत्वपूर्ण है। अपनी प्रेमिका से भी जांच करवाने के लिए कहें। यह महत्वपूर्ण है कि यौन गतिविधि को फिर से शुरू करने से पहले आप दोनों के यौन स्वास्थ्य का एक साफ बिल है, खासकर यदि आप कॉन्डोम या बाधा सुरक्षा के अन्य रूपों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। 2, एक चिकित्सक को देखें। एक चिकित्सक को एक जोड़े के रूप में एक साथ देखें यदि आप चाहते हैं कि संबंध बेवफाई के बाद भी जारी रहे। एक चिकित्सक एक जोड़े को मुश्किल मुद्दों पर एक साथ काम करने में मदद कर सकता है। एक प्रशिक्षित चिकित्सक की उपस्थिति में कठिन विचार विमर्श करने से आपको और आपके साथी को यह महसूस करने में मदद मिल सकती है कि आपकी आवश्यकताओं को शांत, सम्मानजनक तरीके से संबोधित किया जा रहा है। आप किसी भी ऐसे प्रश्न पर चर्चा कर सकते हैं जो आपके पास धोखा देने के बारे में था, जिसे आप अपनी प्रेमिका के साथ एक पर चर्चा करने में असहज महसूस करते थे। यदि आपकी प्रेमिका एक चिकित्सक को देखने में संकोच कर रही है, तो अपने आप को देखें। यहाँ तक कि उसकी उपस्थिति के बिना आप अभी भी अपने अंत में कुछ मुद्दों के माध्यम से काम कर सकते हैं। 3, नया रिश्ता बनाएं। धोखा देने के बाद रिश्ता वैसा नहीं रहेगा। आपको और आपकी प्रेमिका दोनों को एक साथ एक नया संबंध बनाने पर काम करने की आवश्यकता है। बेवफाई के लिए बेवफाई हर तर्क को झुठलाएगा और आपको किसी भी कड़वाहट को महसूस करने के लिए सचेत रूप से काम करने में सक्षम होने की आवश्यकता है जो आप महसूस कर सकते हैं। एक संबंध के बारे में अधिक ध्यान देना स्वस्थ रिश्ते के लिए विषाक्त है। एक चिकित्सक या परामर्शदाता आपको अपनी प्रेमिका की बेवफाई के बारे में लगातार सोचने के जाल से बाहर निकलने में मदद कर सकता है। सकारात्मक दृष्टिकोण से चीजों को देखने की कोशिश करें। हालांकि शुरुआती मासूमियत और विश्वास खत्म हो गया है, आप और आपकी प्रेमिका एक बड़े झटके से बच गए हैं और अभी भी एक जोड़े के रूप में काम कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि आपका रिश्ता मजबूत है और अब आपके पास एक नया, स्वस्थ रिश्ता बनाने का अवसर है।